और चलिए अब बढ़ेंगे आगे। भारत के खिलाफ जहर उगलने वाले अफरीदी पर बड़ी खबर आ रही है। दुबई में भारतीय समुदाय ने शाहिद अफरीदी का स्वागत किया। केरल के एक ग्रुप ने शाहिद अफरीदी की तारीफ की, स्वागत किया। अफरीदी का स्वागत करने पर लोगों में भारी नाराजगी देखी जा रही है। सोशल मीडिया पर भी जमकर आलोचना की जा रही है। बड़े अफसोस की बात है, बड़े शर्म की बात है। हाल ही में पहलगाम आतंकी हमले के बाद जब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों और 11 एयरबेस पर हमले किए, तो इसके बाद पूर्व क्रिकेटर शाहिद अफरीदी का अलग ही तांडव देखने को मिला था। वो पाकिस्तान के फील्ड मार्शल मुनीर की झूठी जीत का जश्न मनाते नजर आए थे और जीत की शान में सड़कों पर बाइक रैली निकालते नजर आए थे। भारत के खिलाफ यहां पर अफरीदी ने जहर भी उगला। इन बातों को कुछ ही समय बीता था कि अब अफरीदी और उमर गुल का दुबई में भारतीय कम्युनिटी द्वारा भव्य स्वागत किया गया। केरल के ग्रुप ने दुबई में अफरीदी की शान में खूब कसीदे पढ़े, जिसे लेकर भारत में बवाल हो गया। सोशल मीडिया पर भारतीयों के इस कारनामे की जमकर आलोचना हो रही है। दुबई में केरल के एक समुदाय ने पूर्व पाकिस्तानी क्रिकेटर शाहिद अफरीदी का शानदार स्वागत किया। इस स्वागत से कई लोग नाराज हैं। नाराजगी की वजह यह है कि केरल के समुदाय द्वारा अफरीदी का गर्मजोशी से स्वागत करना कई लोगों को अच्छा नहीं लगा, क्योंकि उन्होंने भारत के खिलाफ जहर उगला था। और अब चलिए इसी पर अधिक जानकारी के लिए रुक करेंगे हमारे स्पोर्ट्स एडिटर मनोज जोशी जी का। मनोज जोशी जी, शाहिद अफरीदी जो अब क्रिकेट तो नहीं लेकिन राजनीति पर जोर देते पड़े नजर आ रहे हैं, उनके बयान, उनके जिस तरीके से रैलियां निकाली जा रही हैं, जिस तरीके से कार्यक्रमों में वो शामिल हो रहे हैं, वो दिखा रहे हैं कि इमरान खान की राह पर चल पड़े हैं कि एक क्रिकेटर से अब मैं भी जो है कहीं देश का प्रधानमंत्री बन जाऊं, तो वो मौका जो है वो आजमाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इसी बीच बड़े शर्म की बात यह है कि भारतीय ने जिस तरीके से, केरल के ग्रुप ने जिस तरीके से इनका स्वागत किया है, क्या लगता है आपको, क्या इन लोगों में समझ नहीं थी या इन लोगों को मालूम नहीं था कि शाहिद अफरीदी भारत के लिए, भारत के लोगों के लिए अपने मन में कितना जहर रखता है? देखिए, ऐसा पहली बार नहीं हुआ कि शाहिद अफरीदी ने ऐसा बयान दिया हो। वो इस तरह के बयान, अनर्गल बयान जो है अक्सर देते रहे हैं। ऊट पटांग बयानों से शायद उनकी राजनीति की रोटियां शायद चलती रहें और आगे वो बढ़ते रहें। उनको शायद ये ऐसा लगता होगा, क्योंकि जिस खिलाड़ी ने हमेशा भारत को कोसा हो, भारतीय सेना के लिए अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया हो, हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं पर सवाल उठाए हों, और तो यासीन मलिक जो है, जो अपना गुनाह कबूल कर चुका था, जिसने 1990 में वायुसेना के 4 लोगों को मार दिया था, उसका गुनाह उसने कबूल किया। ये उसको पाक साफ कर रहे हैं, उसके और जो पहलगांव की घटना है उसके सबूत मांग रहे हैं। अरे भैया, तुम क्रिकेटर हो, क्रिकेटर बने रहो, और क्यों शर्मनाक स्थिति में आप अपनी फजीहत करा रहे हैं? अपने मुल्क की तो फजीहत आपकी हो ही चुकी, आप अपनी फजीहत इस तरह से कराएंगे तो कोई आपको बर्दाश्त नहीं करेगा। लेकिन केरल समुदाय, क्योंकि भारत का अभिन्न हिस्सा है और केरल का एक बड़ा समुदाय अगर दुबई में इस तरह का कार्यक्रम आयोजित करता है, उनके सम्मान में कसीदे पढ़ता है, उनको उनके लिए बूम बूम अफरीदी कहकर जो है नारे लगाता है, तो मैं तो कहूंगा कि ये अनजाना नहीं बल्कि ये एक जानबूझकर की गई हरकत है। अगर ये अनजाने में भी हुई है तो भी इस पर एक्शन लिया जाना चाहिए भारत सरकार को गंभीरता से, और निश्चित तौर पर इसके लिए जो भी सख्त कदम उठाने की आवश्यकता हो वो उठाए जाने चाहिए, क्योंकि आप एक ऐसे व्यक्ति का समर्थन कर रहे हैं अप्रत्यक्ष रूप से, जो आपकी भारतीय सेना पर सवाल उठाता है, अपमानित करता है। और ऐसे अनर्गल बयान उसके आज नहीं, पिछले कई वर्षों से हम देख रहे हैं। कभी वो कश्मीर के नागरिकों को स्वतंत्रता देने की बात करते हैं कि उनको फ्री हैंड दे देना चाहिए, उनको इसका अधिकार देना चाहिए। भाई, तुम क्रिकेटर हो, तुम अपने हदों को पार मत करो। आप आतंकवादियों के पक्ष में खुलकर बयानबाजी मत करो आप। और जो भी आतंक होता है, आतंक से पीड़ित होता है, ये आप उनके दिल से जाकर पूछो कि उन्होंने आप घर का बेटा खोया है, किसी ने अपने पिता खोया है, किसी ने अपना पति खोया है। अब ये इस तरह की अनर्गल टिप्पणियों से मैं समझता हूं ये अपने मुल्क की तो फजीयत होगी, अपनी भी फजीयत लगातार करा रहे हैं। इससे सतर्क होना चाहिए, खासकर केरल समुदाय हो या कोई भी हो जो इन्हें आमंत्रित करता है, उन्हें मैं समझता हूं उनके खिलाफ भी एक्शन होना चाहिए। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और ऐसे में जिस तरीके से शाहिद अफरीदी के अगर तमाम जो विवादित बयान सामने आए थे, उनको लेकर आलोचनाएं उनकी खूब हुई थी, और बड़े अफसोस की बात ये थी कि खुद
शाहिद अफरीदी जो है अपना इतिहास या फिर अपने खानदान के बारे में भूल गए थे। जिस तरीके से अगर उनके खानदान के इतिहास को खंगाला जाए तो उनके चचेरे भाई जो हैं वो एक आतंकी थे और बीएसएफ के जवानों ने उन्हें ढेर किया था। उस चीज को भी बखूबी लोगों ने याद दिलाया था ऐसे वक्त में। मनोज जी। जी हाँ, बिल्कुल। और मैं समझता हूँ आपको अपने घर का जो है इतिहास पता होना चाहिए, आपको अपने मुल्क का पता होना चाहिए। कभी आप कहते हो कि ऐसा हो ही नहीं सकता और आप नालायक हैं और दूसरे भारतीय आर्मी के लिए आप इतने अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल करते हैं और अपनी बेटी तक को नहीं बख्शते आप। आपकी बेटी जो है एक सीरियल्स देखती है, टीवी देखती है और उसके बाद वो कहता है कि वो एक खुलेआम बोलते हैं, इस तरह का बकवास करते हैं कि मेरे हाथ में मैंने देखा मेरी बेटी के हाथ में एक थाली थी, पता नहीं यूं यूं करके घुमा रही थी। इस तरह के सीरियल से बाज आना चाहिए। इस तरह की हिंदू मानसिकता को हमें दरकिनार करना चाहिए। ठीक है। इस तरह के जो ऊट पटांग जो टिप्पणियां करते हैं, मुझे लगता है कि हम तो खैर क्या एक्शन लेंगे, लेकिन ऐसे लोगों से हमें सावधान रहना चाहिए और उनसे दूरी बनानी बहुत जरूरी है। बिल्कुल, दूरी बनाना बहुत ज़रूरी है और ऐसे में तमाम समुदायों को, लोगों को समझना होगा कि यहाँ पर जिन लोगों के सामने आप खड़े हो वो लोग आपके हितकारी नहीं हैं। वो लोग कितना जहर आपके लिए रखते हैं, ये समझना बेहद ज़रूरी है। फिलहाल बहुत शुक्रिया मनोज जी आपका इन तमाम बड़ी जानकारियों के लिए। बढ़ेंगे आगे